स्क्रीन में जो उज्जवल आप देख रहे हैं इस वक्त, ये हम लगातार ग्राउंड ज़ीरो से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कल रात को अचानक मेन मार्केट द्रास में आग नमूदार होने की वजह से कई दुकानें जो है आग की जद में आई थी। लेकिन बर वक्त अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ख़ासकर एसडीएम द्रास की तरफ से ग्राउंड ज़ीरो पे कड़े इकदाम देखने को मिले, साथ ही साथ एसएचओ द्रास की तरफ से और उनकी पूरी टीम की तरफ से काफ़ी इकदाम जो है वो देखने को मिले थे। और बर वक्त वहाँ पे लोगों का भी अच्छा ताउन रहा, जिसकी वजह से आग को कंट्रोल करने में काफ़ी कोशिश की। खासकर अगर हम बात करते हैं तो जो ग्रीफ डिपार्टमेंट है 55 आरसीसी की तरफ से पूरी टीम वहाँ पे आई थी मैन और मशीनरीज के साथ। खासकर प्रोजेक्ट विजय की जो टीम थी वो वहाँ पहुँची और सुपरा मशीन के ज़रिए बर्फ़ को दूसरी जगहों से उसी दुकान के सामने जमा करने के बाद अब बर्फ़ के ज़रिए जो है सुपरा मशीन के ज़रिए बर्फ़ को उस दुकान के सेकंड फ्लोर तक पहुंचाया गया मशीन के ज़रिए। और वहां पे आग को कंट्रोल करने का जो आइडिया था की वजह से वक्त पर ही आग को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा जो कोशिश की गई वो ग्रीफ डिपार्टमेंट की तरफ से की गई थी और बहुत जल्दी आग में जो है कंट्रोल किया गया। उसी के चलते दूसरी ओर हम अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बेहतरीन इकदाम देखने को मिले और रात को 1 घंटे से भी कम समय में फायर इमरजेंसी जो गाड़ी है वो द्रास पहुंची, जहां पे सीसी करगिल का जो फिरोज अहमद खान साहब खुद यहां पे आए हुए थे, उनके साथ डीसी करगिल संतोष सुखदेव सर खुद ने यहां पे विज़िट किया। तो क्या कुछ एश्योरेंस आप लोगों को मिला यहां पे विज़िट करने के बाद? उनसे तो हमें सिर्फ और मिला है कि हम आगे से आपको फायर सर्विस की टीम भेजेंगे, लेकिन हमारे पास फायर सर्विस की कोई आमला भी नहीं था, कोई टीम नहीं थी, वाटर टैंकर एक नहीं था। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी दिया है, ग्रीफ की तरफ से दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने लाया है अरेंज करके एसएचओ साहब ने, और पब्लिक ने जितना इधर पब्लिक ने आग बुझाया उतना फायर सर्विस का कोई आमला, गाड़ी वगैरह, वाटर टैंकर एक भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उसने फिर भी सीसी साहब ने इंश्योर किया कि मैं अगले से सेटअप उठाऊंगा, लेकिन वो आगे का कदम रहा। इस आगजनी में भी तो वो काम नहीं आई। हमने आर्मी को भी इन्फॉर्म कर दिया था, करगिल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ से भेज दीजिए पर्सनल्स के साथ। तो तभी पर टाइम, क्योंकि मोबिलाइज़ करने में टाइम लगता है, तो हमारे लिए सबसे इजी ये रहा कि बीआरओ का हमें बहुत सपोर्ट मिला। कल बीआरओ ने हमें टैंकर प्रोवाइड्स किए और स्नो कटर्स जो यहाँ पे थे वो उससे हमने लगभग कंट्रोल कर लिया था पूरा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत जैसे ही हमने कॉल किया उनने वहाँ से रिसोर्स मोबिलाइज़ करके करीब 50 मिनट में हमें यहाँ पहुँचा दिया, जो मेरे ख्याल से बहुत एक लॉडेबल एफर्ट है। तो हमें यहाँ पे तब हमने कंट्रोल कर लिया था। इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा नुकसान इन द सेंस ह्यूमन कोई हमें कैजुअलिटी नहीं हुआ या ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने पहले इवैक्यूएट कर दिया था जितने भी रूम्स थे, चाहे सामान हो, चाहे मेडिकल के सामान थे नीचे, तो उन चीज़ों को हमने। और इसमें सबसे मैं अगर किसी को अगर काबिल तारीफ़ जिनका काम है तो ये द्रास के अवाम है, क्योंकि रात को मेरे ख्याल से टेम्परेचर भी बहुत नीचे था, लो था, तब भी लोग आए, लोगों ने सपोर्ट किया। अगर लोग नहीं होते तो, क्योंकि ये है कैजुअल, ये जो डिज़ास्टर जब भी होता है सबसे आगे फोर फ्रंट पे अगर किसी का काम होता है तो वो लोगों का होता है। अगर लोगों का सपोर्ट नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जो लोग थे यहाँ के उनको शुक्रगुजार हूँ कि उनने हमारा मदद किया हर चीज़ में। उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल से किसी ने काम नहीं किया होगा जितने लोगों ने सपोर्ट किया इसमें। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह आज उसके बाद आज ही LHDC करगिल के CC कचू फिरोज साहब का भी यहाँ पे विज़िट हुआ और हमारे डीसी करगिल संतोष सुखदेव सर का भी विज़िट आज स्पेशली द्रास को लेकर हुआ, तो कंपनसेशंस के लिए उनकी तरफ से क्या कुछ उन्हें एश्योरेंस दिया गया जिनके दुकानें जो है इस आग की जद में आई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले मैं तो अपने द्रास के लोगों की तरफ से भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मैं डीसी सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो रात भर मेरे टच में थे कि हर टाइम वो पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है।
और सर ने सुबह ही मुझे फ़ोन किया कि हम सीसी सर के साथ आ रहे हैं यहाँ पे। कंपनसेशन का हमने बना लिया था, सुबह ही मैंने पटवारी, नायब तहसीलदार, इनको जेई को लगा के जितने भी कंपनसेशन थे केसेस बना लिए थे। और सर ने आज पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे भी मिले, उनको एश्योरेंस दिया कि आगे समय में कोशिश यही रहेगा कि हर सब डिवीज़न में एक फायर एक्सटिंग्विशर हो जो या पुलिस की या एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हो। ये उनने एश्योरेंस दिया है कि ये जल्द ही इस पे काम होगा। और जो कंपनसेशन की बात है उनने कहा कि जितना हो सके जल्दी वो करे, और जो रूल्स के मुताबिक जितना भी बनता है वो जितना हो सके जल्दी डिस्पेंस करेंगे वो।